Hi to class 10th and class 10th. We are doing lesson number 1, alternative market structures. And in this chapter, I told you that we are going to read about different kinds of market. And there are altogether 4 types of market in your syllabus, out of which the first three we are going to read in detail, and the last one, that is monopoly market, we are going to just read the meaning there. So the first market we started yesterday is perfect competition. It's perfect competition, right? The name of the market is perfect competition. All right. Now the features we are going to do. First one, the first feature, we'll be doing feature. The first feature is large number of buyers and sellers. Right? The first feature is large number of buyers and sellers. Alright? So before going to the feature, perfect competition, if you just talk about what exactly perfect competition is, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये आप समझ जाते हो जब उसके फीचर्स पढ़ लेते हो, क्योंकि अगर मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना शुरू करूं तो जो आप बुक में पढ़ोगे वो एक्चुअली में फीचर्स को ही शॉर्ट में समझा दिया गया है. तो बेटर इज दिस कि हम क्या करें, पहले फीचर्स पढ़े और फिर परफेक्ट कंपटीशन को समझे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद परफेक्ट द फीचर्स. वंस वी आर ओवर विद द फीचर्स देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन इज, क्योंकि तब तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा परफेक्ट कंपटीशन ये होता है. करेक्ट. सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सो पहली पहचान या पहला फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक जो परफेक्ट कंपटीशन की है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ओके. नाउ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब क्या है, ये मतलब है कि इस तरह के मार्केट में, मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में जो पहली पहचान है वो ये होगी कि इस तरह के मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. नाउ अब जब बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स तो ऑलमोस्ट सभी तरह के मार्केट में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स नहीं होते हैं. ये भी सच्चाई है जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे. नाउ अब क्या है कि जब हमने बोला कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब बनाने वाले भी बहुत सारे हैं, मतलब बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, बनाने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, तो अगर कुछ लोग ना खरीदे, मतलब कुछ बायर्स अगर अपनी डिमांड ना रखे तो पूरे मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेम वे अगर कुछ सेलर्स ये ऑप्ट करें कि हम नहीं बेचेंगे या हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स हैं कि कुछ लोगों के ना सेल करने से या कुछ लोगों के ना प्रोड्यूस करने से मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो इन्फ्लुएंस इन द मार्केट इफ सम प्रोड्यूसर्स और सम सेलर्स डिसाइड दैट दे विल नॉट सेल or produce, or some buyers decide that they will not demand. So there will be no effect in the market. तो मार्केट में इतने बायर्स हैं, इतने सेलर्स हैं कि कुछ बायर्स के ना खरीदने और कुछ सेलर्स के ना बेचने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब मार्केट में किस पे फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सो नो इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट प्राइस. ठीक है. कब, इफ सम बायर्स decide not to sell, not to buy. So what do they say? They say that there are many buyers and sellers each with an insignificant share in the market. Insignificant मतलब हर व्यक्ति का शेयर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में नो इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट प्राइस इफ सम बायर डिसाइड नॉट टू बाय and some seller decide not to sell. ठीक है. तो बायर्स इतने ज्यादा है कि कोई बायर खरीदे ना खरीदे तो कोई फर्क मार्केट प्राइस पे पड़ने वाला नहीं है, और सेम सेलर के साथ भी है. तो ये आपका क्या हो गया, पहला फीचर इस तरह के मार्केट का. सेकंड फीचर क्या है, सेकंड फीचर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब होता है सेम या आइडेंटिकल. आइडेंटिकल, राइट. आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और यू कैन से सेम प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है कि हर तरह की जो यहाँ पे सेलर है या हर तरह की जो फर्म है वो किस तरह के गुड बना रहे हैं, वो आइडेंटिकल गुड्स बना रहे हैं, सेम टू सेम गुड्स बना रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप
एक प्रोड्यूसर या एक शॉप से खरीद रहे हो या एक सेलर से खरीद रहे हो, उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो सेम प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के पास से खरीद करके। मतलब चाहे वो एक सेलर ए है, चाहे सेलर बी है, चाहे सेलर सी है, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अगर आपको सेलर ए के पास वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको सेलर बी के पास मिल जाएगा और वो आपकी डिमांड को उतना ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ऑल द प्रोडक्ट्स are absolute or close substitute of each other. Perfect substitute, you can say. All products are perfect substitute of each other. इसका मतलब हर प्रोडक्ट क्या है, दूसरे प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको एक प्रोडक्ट एक शॉप से नहीं मिल रहा है तो वो सेम तरह का प्रोडक्ट आपको दूसरी शॉप में मिल जाएगा, जो कि आपकी सेटिस्फाई को क्या करेगा, आपकी नीड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड आइडेंटिकल आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय ईच फर्म। मतलब हर तरह की जो फर्म है इस तरह के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म क्या कर रही होंगी, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बना रही होंगी। इन अदर वर्ड्स द मार्केट सप्लाइज होमोजेनियस और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे की वर्ड है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे एक फर्म का प्रोडक्ट क्या है, दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक प्रोडक्ट, अगर एक फर्म अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच रही है या मार्केट में खत्म हो गया है तो दूसरी फर्म सेम तरह का प्रोडक्ट बना रही है, तो आप किसी भी फर्म से वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो इसमें मेन बात ये है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट इस तरह के मार्केट में बेचे जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। द थर्ड वन इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट के बारे में दोनों सेलर और बायर को क्या है, अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, मतलब बायर को एज अ बायर को मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है, मार्केट के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बारे में मालूम है, कहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में मालूम है, हर तरह की जानकारी is with the buyer, and on the same side, on the same way, in the same way, seller is also having every kind of information about the market, about the product, and about the buyers. Got it? So I read this. Both the seller and the buyer, याद रखना दोनों की बात हो रही है, both the seller and the buyer have perfect knowledge of the market conditions, which includes demand, supply, and prices. ठीक है, तो जितनी भी मार्केट कंडीशंस है यहाँ पे जो नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो ये नॉलेज किसको है, ये नॉलेज दोनों, बोथ बायर एंड सेलर, राइट, दोनों को। ऐसा नहीं है कि बायर को नॉलेज और सेलर को नहीं है, ये सेलर को नॉलेज है, बायर को नहीं है, दोनों को नॉलेज है। किसके बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में। ये अगेन कीवर्ड, मार्केट कंडीशंस के बारे में। ठीक है, अब मार्केट कंडीशंस के बारे में बोला गया है, प्राइस को बोला गया है, मार्केट कंडीशन के अंदर बोला गया है आपका प्राइस, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन में कौन कौन सी तीन चीजें बोलेगी, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मतलब इसके बारे में इन तीन चीजों के बारे में, या बोल सकते मार्केट कंडीशंस के बारे में दोनों को अच्छी तरह मालूम है। इफ सम फर्म डिसाइड टू चार्ज एट हायर प्राइसेस, और अगर कोई फर्म ये कोशिश करेगी या कोई सेलर ये कोशिश करेगा कि मैं प्राइस को हाई कर देता हूं, ठीक है, बायर को तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये गलत सोच है, क्योंकि बायर को ऑलरेडी किसके बारे में मालूम है, प्राइस के बारे में मालूम है, और हर तरह की चीज के बारे में बायर को मालूम है। सेम में सेलर को भी हर तरह की नॉलेज है। तो ये थर्ड पहचान है इस तरह की मार्केट की, दिस इज द थर्ड फीचर। फोर्थ वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फर्म्स। नाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि इस तरह के मार्केट में जब भी चाहे बायर क्या कर सकता है, इस तरह के मार्केट में क्या हो सकता है, बायर विल, राइट, सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अब फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्री एंट्री और एग्जिट कहाँ पे हो रही है और किसकी हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे चौथी पहचान, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन और अ परफेक्ट मार्केट इज द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। नाउ इट मीन्स दैट फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, फर्म्स, नई फर्म्स, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, एंड old firms
कैन लीव द मार्केट। तो कोई भी, अब इस तरह के मार्केट की जो फोर्थ फीचर है वो ये है कि कोई भी फर्म के मार्केट में आकर के अपना काम स्टार्ट कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म मार्केट को छोड़ सकती है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ एनी न्यू फर्म वांट्स टू कम इन द मार्केट एंड वांट्स टू सेट अप द बिजनेस एंड वांट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। एंड इन द सेम वे इफ एनी ओल्ड फर्म wants to leave the market and get out of the market and stop the production, so they can also do the same thing। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, नई फर्म आ सकती है और पुरानी फर्म मार्केट को छोड़ सकती है, ये क्या है, खुला है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फर्म क्या करती है, लॉन्ग रन में क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक द फर्म ओनली अर्न लॉन्ग रन। सो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हो क्या रहा है, ओनली normal profit can be earned, only normal profit can be earned, normal profit can be earned in long run। ठीक है, अब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हो क्या रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जा सकता है। अब वो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है, ये अगेन एक लंबा टॉपिक है और ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, तो इसमें अभी आपके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाया जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में है और अभी मैं आपको समझाऊंगी भी नहीं। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि फ्री एंट्री और एग्जिट की जब बात आती है तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है और ये पहचान है परफेक्ट कंपटीशन की। ये कहता है कि कोई भी नई फर्म मार्केट को एंटर कर सकती है और अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है वहां पे, और सेम वे कोई भी फर्म अगर मार्केट को छोड़ना चाहती है, ओल्ड फर्म मार्केट को छोड़ना चाहती है और कहीं और जाना चाहती है, तो उसको भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सारी की सारी फर्म्स यहाँ पे क्या कमाती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ विल बी मूविंग टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज perfect mobility of factors of production। perfect mobility of factors of production। Now this is the fifth characteristics। इसमें ये बोलते हैं कि इस तरह की मार्केट की जो फिफ्थ पहचान है वो ये है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है। मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर है, ये चार ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब ये जब चाहे किसी काम को छोड़ करके, किसी फर्म को छोड़ करके दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी जगह इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। देखिए जैसे कि लैंड तो मोबाइल नहीं है, लेकिन हाँ लैंड के यूज को चेंज किया जा सकता है। सेम में लेबर एक फर्म छोड़ करके दूसरी फर्म को ज्वाइन कर सकता है अगर उसको दूसरी फर्म में ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है। सेम में एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक चीज के प्रोडक्शन को छोड़ के दूसरी चीज के प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। सेम में कैपिटल मतलब पैसा या मशीनरी को हम एक चीज के प्रोडक्शन से हटा करके दूसरी चीज के प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। In other words, factors of production can freely enter or quit from one industry to another industry। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, फ्रीली मोबाइल है। वो फ्रीली पूरे के पूरे मार्केट में क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर के अपना काम चेंज कर सकते हैं या उनका यूज चेंज किया जा सकता है। राइट, द सिक्स्थ इज योर परफेक्ट एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, पहले मैं आपको सेलिंग कॉस्ट बता देती हूँ। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, पहली मतलब तो ये है, पहले तो ये समझिए कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। तो सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग द सेल of a product is known as selling cost। Like for example advertising, if you are spending money on advertising, why you are doing it,
यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स। आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो इसलिए करते हो कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी। लेकिन इस तरह के मार्केट में क्या है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। नाउ एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है, होमोजीनियस है, ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जब सारे के सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे, सेम टू सेम होंगे, तो एडवर्टाइजिंग का तो कहीं स्कोप ही नहीं रह जाएगा। अगर सारी फर्म एक जैसा ही बिस्किट बना रही है तो आप एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक का बिस्किट दूसरे के बिस्किट से अलग है ही नहीं। तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे नहीं होती है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी सेलिंग कॉस्ट खर्च नहीं किए जाते हैं या इनकम नहीं किए जाते हैं। वाई अगर पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट एब्सेंट होता है, तो यू विल से बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट आर व्हाट होमोजीनियस। नाउ सेकंड इज योर व्हाट दे आर सेइंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, अ परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम दैट ऑल द प्रोड्यूसर एंड द परचेजर ऑफ अ कमोडिटी आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि सारे के सारे सेलर्स और सारे के सारे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो वो एक दूसरे के काफी क्लोज है, जिसकी वजह से ना तो सेलिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, ड्यू टू क्लोजनेस। तो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स बहुत नजदीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ रहा है। और जो आपका सेलिंग कॉस्ट की बात है, तो सेलिंग कॉस्ट आपके होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से नहीं होता है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये आप तब समझ पाओगे जब आप उसके फीचर्स समझोगे। तो अगर मैं आपसे अब बोलूँ कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो इफ यू सी दैट व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ लिखा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी इंडस्ट्री इन इट्स कंप्लीट एंटायरली, बट यहाँ से थर्ड लाइन से, अ परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री हैज मल्टीपल फर्म्स। देखो अब आपने फीचर्स से ही इन्होंने वो बनाया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में मल्टीपल फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बताया होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अगेन फीचर आगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स इज लार्ज, सो दैट हर नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज्यादा है और नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा हैं दैट ईच buyer and each seller has a very small proportion or negligible proportion in the whole market। इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स हैं कि पूरे के पूरे मार्केट में उनका बहुत छोटा हिस्सा है, जिससे ये लोग मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली कि परफेक्ट कंपटीशन है क्या। तो परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए हमेशा पहले ये जरूरी है कि आप उसके फीचर्स को समझो। एक बार आप उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आते हो तो आप परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये भी समझना शुरू कर देते हो, और आप उसकी डेफिनेशन या नॉट डेफिनेशन बट मीनिंग उसका आप खुद बना करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ किसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ओके, अब आफ्टर दिस we'll be starting with मोनोपोली मार्केट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोनोपोली मार्केट के फीचर्स है, बहुत छोटा 4-5 फीचर्स दिए गए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवेज वो तो हम कल डिस्कस करेंगे, पर ये जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड राइट एनी 3, 4 या 5 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। या तो वो क्या करेंगे, फीचर्स आपसे पूछेंगे नहीं, वो आपको बोल देंगे कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म को एक्सप्लेन करो। तो अपनी तरफ से भी फीचर आपको दे सकते हैं एंड दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन, एंड दिस मे आल्सो हैपन दैट दे विल आस्क यू टू राइट एनी फीचर। ठीक है, सो द perfect competition or perfect market is complete, and in the next video we will be starting with monopoly market, its features and price discrimination. Till then keep completing your work, stay safe and stay healthy.